सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दी है मीरा वर्सेस स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चेन्नई। मामला जो है दहेज मांगने से संबंधित था, दहेज मांगने से संबंधित प्लस अबैटमेंट टू सुसाइड यानी कि आईपीसी की धारा 498 ए जो कि दहेज मांगने से संबंधित है, और आईपीसी की धारा 306 जो कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जो धारा जो है आईपीसी में है वो है। इसमें मामला ये था कि जो मीरा है, मीरा के एक लड़का है, लड़की है, लड़के की शादी हुई थी और जो लड़के की शादी हुई जो बहू थी उसने बाद में सुसाइड कर लिया। उसके चलते जो बहू के परिवार वाले लोग थे उन्होंने ससुराल पक्ष पर यानी कि पति पर, उसकी ननद पर और उसकी सास पर दहेज मांगने के संबंधित और दूसरा जो है आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धाराओं के तहत जो है केस इन पर चलाया। ट्रायल कोर्ट में जो है ये कन्विक्ट हुए और उसके बाद हाई कोर्ट ने इनको जो है पति को और ननद को उनको एक्विट कर दिया। बट जो सासू माँ है उस पर ये माना गया कि सास की तरफ से अबैटमेंट टू सुसाइड तो नहीं लेकिन जो है दहेज मांगने का उनको दोषी पाया गया और उनको कन्विक्ट किया। 1 साल की सज़ा उसमें सुनाई गई। हालांकि नीचे की जो कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट में अबैटमेंट टू सुसाइड के तहत 3 साल और 1 साल जो है दहेज मांगने के चलते सज़ा सुनाई गई थी। उसको फिर जो मीरा जो कि सास थी, जो डिसीज थी उसकी, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होने के बाद जो है डिसीजन अब रिसेंटली आया है। अब इसमें जो सीनियर एडवोकेट नागमुथु जो थे उन्होंने मीरा को यहाँ पर अपील में रिप्रेजेंट किया और उनका ये कहना था कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने सही से जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाए हैं और इसमें जो है डोरी का केस यानी कि दहेज मांगने का केस नहीं बनता है। कोर्ट ने इसमें ये माना कि जो नीचे का ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी है उसमें अगर जो मीरा को जो कन्विक्शन हुआ है दहेज मांगने के उसमें वो सही माना है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जो डिसीज्ड है उसके माँ और बाप ने जो एविडेंस दी थी और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो लड़की की सास है, मतलब जो डिसीज थी उसकी जो सास है, वो ज्वेलरी के लिए बार बार डिमांड करते हैं और उसके चलते उसकी प्रताड़ना होती रही है। हालांकि जो अपेलेंट है यानी मीरा की जो की तरफ से जो दलील आई है वो ये था कि इसमें जो पति था डिसीज्ड का वो जो है गल्फ साइड में रहता था यानी विदेश में रहता था और पत्नी चाहती थी कि वो विदेश ना जाए। उसी के चलते उनकी लड़ाई हुई और उसके बाद जो है ये सुसाइड की दुर्घटना हुई। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो एविडेंस है ट्रायल कोर्ट में जिसमें कि जो डिसीज्ड की माँ और बाप की तरफ से जो गवाही दी गई है और उसमें उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ है, उसमें ये पाया गया है कि जो डिसीज्ड की सास थी उसके द्वारा ज्वेलरी के लिए यानी आभूषणों के लिए मांग की गई थी, बार बार मांग की गई थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि हालांकि ऐसी परिस्थितियों में जब डिसीज्ड का पति जो है विदेश रहता था और ऐसे मामलों में जब 2 महिलाएं थी तो एक महिला को दूसरी महिला का दर्द समझना चाहिए, तब जबकि यहाँ पर जो सास ने बहू के साथ जो दहेज की मांग करते हुए एक तरह से उसकी प्रताड़ना की है। और ये सब मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के द्वारा जो कन्विक्शन किया गया था दहेज मांगने के सज़ा के तौर पर उसको सही माना है और कोर्ट ने इस मामले में जो ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया है। हालांकि अब चूँकि जो मीरा हैं उनकी उम्र 80 साल ऑलमोस्ट हो गई है, तो उसके चलते अब कोर्ट ने ये कहा है कि उनको जो 1 साल की सज़ा सुनाई जानी थी उसको कम करके 3 महीने की सज़ा कर दी गई है। लेकिन वो दहेज मांगने की दोषी कोर्ट ने अभी भी माना है।